हेलो स्टूडेंट। तो आज हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें गाउस के थर्ड अनुप्रयोग पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने गाउस के नियम के दो अनुप्रयोग पहले पढ़ चुके हैं, तो आज हम तीसरे अनुप्रयोग की बात करेंगे जो कि बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है। यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम थर्ड अनुप्रयोग की। थर्ड अनुप्रयोग है समरूप आवेशित गोलीय कोश खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें समरूप आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो गोला कैसा है उसकी बात हम कर लेते हैं। माना O केंद्र व R त्रिज्या का एक गोलीय कोश है जो धनात्मक आवेश से आवेशित है। हमें गोले के बाहर, पृष्ठ पर तथा गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हमें गोले के ऊपर, गोले के अंदर और गोले की सतह पर और गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो वो हम कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम गोले के बाहर करेंगे। गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम निकालेंगे, तो उसके लिए एक डायग्राम बनाना पड़ेगा हमको, जो कि ये डायग्राम है। तो आपको बता दें कि ये इसका सेंटर O R दूरी है। R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। और ये जो गोला है ये प्लस पॉजिटिव चार्ज से आवेशित है। तो इस पर गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी जो कि स्फेयर के रूप में है। इसको हम थोड़ा थ्योरी में लिख लेते हैं, उसके बाद हमें इसका डेरिवेशन करेंगे जिसमें हमें गोले के बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी वैल्यू पता चलेगी। तो चलिए हम देखते हैं कि गोला कैसा। तो गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। उसके लिए जो स्मॉल आर है वो बड़ा है कैपिटल आर से। तो हम देखते हैं कि आर त्रिज्या के समरूप आवेशित गोले पर विचार करते हैं जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा व इसके पृष्ठ पर आवेश प्लस क्यू है। तो ये डायग्राम है। अब आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये बिंदु P है। यहाँ पर ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये स्फीयर है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर है। और हमने एक DL5 मान लिया जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो चलिए हम कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि गाउस के नियम से, गाउस का नियम होता है फाई E इजिकल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जैसा कि आपको पता है कि फाई E इजिकल टू क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds, ये फाई E का वैल्यू हो जाएगी। तो ये फाई E की वैल्यू हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये आएगा क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इजिकल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें पता है कि जैसा हमने पीछे डायग्राम में देखा है, सिग्मा क्यू इजिकल टू क्यू, कैपिटल क्यू है, ये हमने पीछे लिखा है। तो हम यहाँ पर इसका मान रख देते हैं क्यू। तो हमारे पास आएगा E डॉट ds इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये डॉट हम हटाएंगे तो हमारे पास इसके इंटू में आ जाएगा कोस थीटा इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे हम देखते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो पैरेलल है किसके, गोले के पृष्ठ के। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है 0 डिग्री का। तो हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा इजिकल टू 0 डिग्री। तो कोस थीटा 0 का मान होता है 1। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है क्लोज इंटीग्रल ई डी एस इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस ई को यदि हम बाहर निकाल ले तो हमारे पास आएगा क्लोज इंटीग्रल डी एस इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस इंटीग्रल की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डी एस इजिकल टू 4πr²। 4πr² क्यों आएगा, क्योंकि जो हमने गाउसियन पृष्ठ मानी थी वो गोले के आकार की थी। तो और जो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। तो ds की वैल्यू ये आ जाएगी। तो
ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं तो हमारे पास आएगा ई इंटू 4 पाई आर की स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ओपन एप्सिलॉन नॉट। आगे हम लोग देखते हैं कि ए इज इक्वल टू क्यू ओपन 4 पाई आर की स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और जैसे ही हम इसको सेपरेट आउट करके लिखेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ओपन आर की स्क्वायर। इसका मान हो जाएगा कि जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा ई का वो आएगा ई इज इक्वल टू के क्यू ओपन आर की स्क्वायर। ये रिजल्ट आ जाएगा। जो फाइनल रिजल्ट है वो यही आएगा। यदि इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वो कुछ इस प्रकार से आएगा। जो ए के ऊपर वेक्टर लग जाएगा इंटू के ओपन आर की स्क्वायर और जो आर है उसके ऊपर कैप लग जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कि गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो हम देखते हैं। इसके लिए हम एक नया डायग्राम बनाते हैं जिसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर इज इक्वल टू हो जाएंगे, क्योंकि जो गोले की सतह और गाउसियन पृष्ठ वो एक दूसरे के ऊपर नीचे है। इस कारण आर इज इक्वल टू स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो जो हमने पीछे ये फॉर्मूला निकाला था इसमें हम यहाँ पर ये स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर रख देंगे तो सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ओपन आर की स्क्वायर और आर इज इक्वल टू आर। ये कंडीशन अपने अप्लाई किए तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया वो रिजल्ट आएगा क्यू ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ओपन आर की स्क्वायर। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें अब गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए हम एक नया डायग्राम बना लेते हैं जिसमें जो गॉसियन पृष्ठ है वो गोले के अंदर बनेगी और गोले का सेंटर है वो कैपिटल आर ये त्रिज्या है और ये जो गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या है वो है स्मॉल आर। जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो गोले पर विद्युत जो गोले पर आवेश है वो गोले के बाहर आवेश है गोले के अंदर, और जो गॉसियन पृष्ठ है वो गोले के अंदर है। इस कारण गोले के अंदर कोई भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी। इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा। तो अब बात कर लेते हैं हम इसकी थ्योरी की। गोलीय कोश पर आवेश उसकी बाहरी सतह पर है। गोलीय कोश के अंदर आवेश का मान 0 होता है। गोलीय कोश है उसकी बाहरी सतह पर ही आवेश है, उसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है। इसके कारण इसके अंदर जो आवेश होगा उसका मान होगा 0। अतः गोलीय कोश के अंदर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा वो 0 होगा। इसको प्रूव करते हैं हम गाउस के नियम से। ये गाउस के नियम की डेफिनेशन होगी। तो सिग्मा क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 0 डिग्री ना, सॉरी 0 डिग्री नहीं, सिग्मा क्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जो ई, तो अब हम ग्राफ देख लेते हैं इनके बीच। जो रिजल्ट आया उसी से हम ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचेंगे तो ये है सेंटर जो गोले की सरफेस थी, जो गोले की सतह पर था। ये गोले की सतह की कंडीशन है और ये गोले के बाहर की कंडीशन है और ये गोले के अंदर की कंडीशन है। जो गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर की स्क्वायर के, और अंदर होती है 0 और सतह पर होती है आर इज इक्वल टू आर।